भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ। वो बबीता बबीता मतलब जो देवकी के तन में जो कहते हैं ना भी कि वो बाबा आते हैं दूसरा के तन में, ब्रह्मा के तन में तो मधुबन में नहीं आते हैं। और रायगढ़ में जो आते हैं ना वो भी कहते हैं ना जो हम गृहस्थी के हाथ में, हम गृहस्थी को घृणा करते हैं। आप तो सुना होगा, मैंने जो भेजा था। नहीं, आप बताइए क्या है। हाँ, वो गृहस्थी को हम क्या करते हैं, हम गृहस्थी को घृणा करते हैं, फिर गृहस्थी के हाथ से खाते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं सन्यासी तब गृहस्थी के घर में जन्म लेते हैं। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन जब नहीं होगा ना, जब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वो कहते हैं ना कि जब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो नहीं होंगे तो देवी देवता कैसे जन्म लेंगे। वो कहते हैं वो भी कर्ता के भान अनुसार है ना, उनके अंदर भी कर्ता ही भान। और वो कोई कहते हैं उनको, वो भी कहते हैं हमारे उनके देह में बाबा आते हैं। उनका पहला नाम क्या बबीता था। जब उनके बाबा उनके तन में परमात्मा का प्रवेश हुआ तो उनको सब देवकी कहते हैं। और वो कहते हैं मधुबन में बाबा नहीं आते और रायगढ़ में उनके तन में बाबा आते। ये जो सारे जो इसमें है, तो जब गुलचंद रेड्डी के तन में भी परमात्मा का पधरवाणी हुआ था तो वो पहले बोलते थे। और अभी कहते हैं उनके तन में परमात्मा है। तो क्या ये तो परमात्मा है तो किसी के तन में आते हैं कि उनको एक ही शक्ति आती है ना। और कोई कहते हैं और कोई दूसरा आत्मा का प्रवेशता होती है कि मैंने ब्रह्मा का सोल की प्रवेशता होती है। वो जो उनका जो टोन है, वॉइस है, आवाज है, वो सब चेंज हो जाती है ना। ये कौन सा शक्ति है। तो पहले सुना था, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, पहले इनका एक्टिविटी जब उनका प्रवेशता होने के बाद जो एक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ, ये क्या जो उनमें तो आते हैं, आप सब देखते होंगे, सब लोग भी देखते होंगे। कितने लोग भी मधुबन छोड़ के ब्रह्मा कुमार जो समर्पित थे वो भी रायगढ़ चले गए हैं। अभी ये भी सेंसिनरी दिखा गया है। सब मानते हैं उनके तन में बाबा आते हैं। 1 लाख का समारोह भी वो भी माउंट में रखने वाले हैं आगे के दिन में। इसमें जो पार्ट ऐसा होता है, तो ऐसे देवी माँ ये जो पार्ट है ना, वो कौन सा पार्ट है उनका एक्टिविटी में इसने अचानक बदल कैसा, जब परमात्मा हमारा परम स्वरूप है। तो फिर उनके तन में जो आता है तो गुलचर दादी की भी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अभी बबीता का भी देखने के लिए ये हालात होते हैं। ये सब कैसा की पार्ट है, कौन सा पार्ट है। तो थोड़ा हम थोड़ा समझते हैं लेकिन कंफ्यूज, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो, सत्य क्या है। सत्य यह है कि हर एक आत्मा के अंदर अपना अविनाशी पार्ट नूंद है। हाँ, अविनाशी पार्ट नूंद है। हाँ, जब अविनाशी पार्ट नूंद है वो किसके द्वारा प्ले करता है, इस देह रूपी पंच तत्वों के द्वारा ही प्ले करता है। जब उसके द्वारा प्ले करता है, जो उसके अंदर नूंद है उसके अंदर डिलीट और एडिट कुछ नहीं होता है। इतना क्लियर है। और हाँ, इतना तो क्लियर है। इतना भी क्लियर है। और जब ये अविनाशी है, कल्याणकारी है, तो इसके अंदर दोनों ही सीन बने हुए हैं कि स्मृति विस्मृति के, स्मृति विस्मृति का पार्ट है। दोनों बने हुए हैं। तो स्मृति कैसी होती है, बिल्कुल संभाव होती है, शांति होती है, शक्तिपूर्ण होती है। वो कैसी होती है, एक कहते हैं ना जिसको जो इस स्मृति के दृष्टिकोण से सबको वो कैसा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। कोई ऊंचा नहीं लगता, कोई नीचा नहीं लगता, सबको समा के चलते हैं। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। ये जो स्मृति का जो सूचक है या आत्म दृष्टिकोण है या बाप का दृष्टिकोण है, जिसको बाप कह दिया गया है, दादा का दृष्टिकोण है। दादा जो कि पहला स्टूडेंट है, तो पहला अगर वो पढ़ाई करने के लिए बैठा है तो उसके अंदर दैवी गुणों की जो ईश्वरीय संपत्ति है या ईश्वरीय ज्ञान रतन धन है, उसके अंदर से, उसके पार्ट से सबसे पहले इमर्ज होंगे या किसी और के पार्ट से होंगे। पहले उनके पार्ट में ही होगा ना। हाँ, जिस तरीके से एक डॉक्टर की पढ़ाई में एक बैठा है 2002 में और एक बैठा है 2015 में। तो जो 2002 में पहले डॉक्टरी करेगा, 15 वाला पहले डॉक्टरी कर लेगा। 2000 तो एडमिशन किए हैं ना, उनके पहली डॉक्टर डिग्री कंप्लीट हुई है। हाँ, तो इसी तरीके से जब उसको पहला स्टूडेंट्स बोला गया तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा रोल भी होगा कि जो कि अपना संपूर्ण, उसने जो डिग्री होती है, डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद वो अपना डॉक्टरी कर रहा होगा, ऑपरेशन कर रहा होगा, दवाई गोली दे रहा होगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर उस कहीं पे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का पार्ट है। हाँ जी।
तो उसके जो उसके शब्दों से जानो कि उस मुख से, अगर वो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप बोल रहा है, तो उसके शब्दों से जानो कि अभी इतने सालों के बाद भी, कितने साल हो गए, 1936-37 से लेकर के आज तक, जो कि आंकड़े बताए जा रहे हैं, आज तक उसके पार्ट से जो दैविक गुणों की जो शक्तियां हैं, अकर्ता, असोचता, अभोक्तापन, निराकारी, निराकार, निर्विकारीपन, एक रूपता, एक बात दूसरा ना कोई, है ना, और सबको एक मेल में रखना, सबको बांध के रखना, सबको अपना समझना, वो अगर उसके एक्शन से नहीं आता है तो वो ब्रह्मा बाप हो सकता है भला? नहीं हो सकता। तो ये चीजें किससे पहचान हो रही है? उस मुख से निकलने वाली वाचा से। क्योंकि अभी जो ब्रह्मा अगर उसी आत्मा को लेकर चले तो वो भी अव्यक्त वतन की सीट पे बैठ गया होगा, और वहां से अपने जो शब्द उसके उच्चारित होंगे वो इस फर्श के दे के परा, दे के संबंध, कर्ता का भान, डरना, डराना, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, दे के धर्मों से, और दे की जो वाचाएं एक्टिंग होती है कि तुमने ऐसा बोल दिया तो दूरी बढ़ जाएगी, ऐसा बोल के प्यार से चलोगे, चिपक के चलोगे तो दूरियां बनी रहेंगी, तुमने ऐसा बोल दिया कि भाई तुम्हारे को बाद में नुकसान हो जाएगा, भुगतना पड़ेगा, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ब्रह्मा बाप नहीं है। इसलिए आप ना उनके कर्ता के भान में ही, कर्ता के भानों के एक क्लास भी होती है अव्यक्त होती है। तो वहीं पे आ रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर ये शब्द आ रहे हैं जो कि जो तुम जो हो जैसे हो समाने वाले नहीं आ रहे, संभाव नहीं आने वाले आ रहे, और जो कि हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। जब दोष नहीं है तो दूरी किस बात की, दंड किस बात का, गलत उसको पाप आत्मा कैसे कहेंगे? अगर ये चीज अगर आ रही है तो वो ब्रह्मा बाप भी नहीं है, केवल हाँ, केवल क्या है कि ये केवल जो उस समय, क्योंकि वो भी एक ड्रामा की भावी थी, ये भी एक ड्रामा की भावी है, कि उस आत्मा से जो गुलजार के तन में जो आत्मा थी, उसका भी एक रूप था जिसके द्वारा जो वाचा वहां से उच्चारी गई, निकली उस गुलजार टेप रिकॉर्डर से, तो वो जो वहां से आई उसमें, और जो अब जो ये जो यहाँ से उच्चारी जा रही है, जो वाचा यहाँ से निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, हाँ। वो कैसे पता लगेगा? वो कैसे पता लगेगा? अपने त्रिनेत्री की सीट पे बैठो, कि त्रिनेत्री की सीट पे बैठ करके क्या होगा कि हमने जो पढ़ाई पढ़ी है, देवी संस्कार जो हमारे हैं, जो ज्ञान रतन धन है, उसके अनुरूप संभाव का दृष्टिकोण, एक सब अच्छा है, सबको गले लगाने का दृष्टिकोण है ना, और सबको कोई दोषी नहीं है, सब निर्दोष है, ये देखने का दृष्टिकोण, अगर ये उसके अंदर आ रहा है, ये अगर नहीं आता तो उससे पता लग जाएगा ना कहाँ पता लग जाएगा, निर्बैलेंस है चीजें, पता लग जाएगा। जी। तो वही चीज है, वहीं से पता करना है। केवल भाषा सेम हो जाने से, टेप रिकॉर्डर की आवाज सेम हो जाने से तो वो चीज नहीं जांची जा सकती। जांची किससे जाती है? क्योंकि पार्ट अविनाशी है। टेप रिकॉर्डर विनाशी नहीं है कि टेप रिकॉर्डर की आवाज एक जैसी हो गई तो वही है, नहीं, टेप रिकॉर्डर तो विनाशी है। टेप रिकॉर्डर क्या है? विनाशी है। लेकिन कैसेट्स क्या है? अविनाशी है। जो कैसेट रूपी आत्मा है जिसके अंदर 84 का पार्ट नूर है, वो अविनाशी है ना। हाँ, तो उसमें से जो वाचा निकल रही है, संकल्प आ रहे हैं, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, वाचा से पता लग जाएगा रिकॉर्ड में कि कहाँ कौन सी स्टेज है यहाँ पे। तो ये केवल क्या है कि वही विस्मृति का पार्ट है जिसके अंदर जो कि केवल किसको देखते हैं? कुक को, देह को देखते हैं, टेप रिकॉर्डर को देखते हैं। उसके अंदर क्या वाचा बोली गई और क्या खुद वो कितना धारणा युक्त है उन बातों को, जो बाचा उस संकल्पों को, विचारों को, रत्नों को, जो इतने सालों के बाद धारणा में होनी चाहिए, वो अभी भी नहीं है।
अगर धारणा में नहीं है तो वो पहला स्टूडेंट किस बात कह रहा हो, तो बेवकूफ रहा ना, गधा रहा वो तो। लेकिन गधा नहीं बोला था उसके लिए। हाँ, ये जरूर बोला था उस समय वो बार बार उसे निला धुला के आत्मवान की स्थिति में बैठाते थे, लेकिन फिर से वो देवान में लोटपोट हो जाता था, बच्चे 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 कहकर सबसे चिपक जाता था। उसे बार बार सिखाते थे कि मीठी मीठी आत्मा हो, दैवी शक्ति हो, तुम ना नर हो ना नारी हो, खूब सिखाते थे। लेकिन बार बार वो देवान की मिट्टी में लग जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदैव लुढ़का रहेगा, आज भी लुढ़का रहेगा इतने सालों के बाद भी। आज भी लुढ़क करके किसी अगर फीमेल में आएगा, फीमेल देह को पकड़ लेगा तो वो मेल से शादी करता फिरेगा? नहीं। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है। और एक चीज और जान लो कि किसी की देह में अभी कोई प्रवेशता नहीं है। ये सब अपना अपना विनाशी पार्ट है। जी जी, सब अपना अपना विनाशी पार्ट है। उनके द्वारा वो वाचा आनी है तो आनी है। नहीं, मैं जो प्रश्न था उनके तन में कौन सा शक्ति आने वाले हैं, तो इसे आपके साथ जो हो रहा है ना, इसे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उनको वाणी से, उनका दृष्टि से, उनका जो है हद और बेहद के भाग से तो पता चल जाएगा कौन सा स्टेज वाले और मैंने किस नंबर की पढ़ाई करने वाले हैं, चाहे 0 स्टेज का है, चाहे 1% का है, कितना भी परसेंट है, परसेंटेज का है उनके अंदर, ये भी पता चल जाएगा। ये नॉलेज जब आ जाएगा ना, सूक्ष्म को सूक्ष्म पढ़ाई को जब माने पहचानने का अच्छी तरह से माने क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ये चीज अब ये आंसर भी अपने आप मिल जाएगा। जी 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 जी। हाँ, अब कौन सी शक्ति क्या शक्ति है वो तो देखो, शक्ति का भी हमने बताया कि जो भी वाचा आ रही है, शब्द आ रहे हैं, उसको हमें देखना है अपनी सीट पे सेट होकर के। वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है, स्मृति सूचक है या फिर विस्मृति सूचक है। क्योंकि स्मृति की भी हमें पहचान होगी, स्मृति में क्या क्या होता है, कि क्या क्या धारणाएं होती है स्मृति की, और विस्मृति की क्या क्या धारणाएं होती है, वो भी क्लियर है हमारे को। किस धारणा के अनुसार पे वो वाचा आ रही है, उससे पता लग जाता है कि ये शक्ति है या सिंपल है। लेकिन ये बात तो सुनने के समय तो दिन में ये आ जाती है, जब पहले हम मधुबन गए थे ना बाबा से मिलने के लिए, फर्स्ट टाइम गए थे, तो बड़ी बहन के साथ हम गए थे, तो एकदम बाबा कब उनके तन में प्रवेश किए हैं, गुलचर राज के तन में, जब उनको झटका लगाते हैं ना पहली बार, तो झटका से पता चलता था ना परमात्मा का प्रवेश का। मेरे को बोलते थे, जब दादी को एक आंखों से, कभी आंखों का पलक नहीं पकाना है, तुम एक बिना पलक से दादी को ऐसे निरीख रहा हो तो जब उनका मैंने कोई स्थान में प्रवेश होता है ना, तो वो झुकेगा। ये भी पहली बार देखा था। उसी टाइम मुझे लगा कि परमात्मा बाप वहाँ के तन में पधार गए हैं, भगवान आ गए हैं। तो इतना नशा था, जब मैं इतना नशा था, मैंने वो नशा इतना थी तो शिक्षा चढ़ गई थी, पूरा 100% पार उठ गई थी। तो धीरे धीरे देखो समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो रहा है। तो समय के संपूर्ण के अवस्था में हम बाह्य दृष्टिकोण से मुक्त होकर फिर तो अंतर मन में ज्योति जगालो होगा दुर्गंध है, अंतर्मुखी होंगे तो सारा रात को धीरे धीरे समझेंगे। जी जी जी। बाह्यमुखी होंगे तो बाहर से ऐसे भटकते ऐसे ही सारे छोड़ देते थे, लेकिन सच्चाई इतना है आज तक भी पता नहीं था। जी जी जी। यही भी ड्रामा के जो सीन है ना, पहला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, वो भी बड़ा वंडरफुल लगता है, देखना वेरी वंडरफुल सीन। जी 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 जी। उसी टाइम का। जी जी जी। उसी टाइम के बच्चे थे ना, 18-19 साल के थे, बड़ा वंडरफुल सीन थी। इतना नशा मैंने उन्हें मुझसे भी बना नहीं मैंने हो सके, वो इतना नशा था। मीठी मीठी समय परमात्मा के लिए, प्यार था बाबा के लिए। अभी शब्दों में कहाँ आके टिक गए आप, साकारी बन गए। कि हम कितने साल के थे, 18-19 साल के। तो 18-19 साल ये किसके थे, गाड़ी के थे, आपके थोड़ी ना थे। नहीं, मेरा नहीं, उसी समय के कि देह का एज था, तो क्योंकि समझने के लिए इतना नशा नहीं था। क्योंकि देखो आप तो अविनाशी हैं, आपकी आयु
कोई गणना नहीं है, कोई हाँ, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जी, बीच जी, बीच में हाँ, किसकी गणना कर जाते हैं, देह की, विनाशी की गणना कर जाते हाँ, हैं। और विनाशी हम्म। की स्मृति आ जाना मतलब विस्मृति की सीट पर है, अभी स्मृति की सीट पे नहीं है। जी, और उसी टाइम क्या होता था, दूसरे के कंट्रोल में थे हम। ये जी लोग जी सोते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या है, उन लोगों क्या करते हैं ना, फिजिकली हमको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जी जी इसी के सीन भी देखा जा रहा है, इसलिए बोलते हैं। जी 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 जी।